जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे आध्यात्मिक वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जो रक्षाबंधन है, जो भाई अपनी बहन की रक्षा करता है और उसी संकल्प लेता है कि मैं जीवन भर बहन की रक्षा करूँगा और सुख दुख में उसके काम आऊँगा। तो एक कथा के माध्यम से समझा जाएगा जो पौराणिक कथा है, जो पौराणिक मान्यता है, उसके अनुसार हमें किस प्रकार हमें रक्षा का दायित्व निभाना है तथा हमारा क्या कर्तव्य है, हम भाई होकर किस प्रकार हमारी बहन की रक्षा करें, समाज की रक्षा करें। इस विषय पर पूरी चर्चा की जाएगी। तो ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको वीडियो में जो जानकारी है वो सही ढंग से आपको पता चलेगी, क्योंकि यह पौराणिक कथा है, सत्युग की कथा है, इसलिए आप जरूर ध्यानपूर्वक सुने। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये एक बात के समय है जब राजा बलि को तो आप जानते ही होंगे, जो दैत्यों के गुरु थे, दैत्यों के राजा थे राजा बलि। वो बहुत ही दानवीर थे और दान में वो किसी को भी कोई भी वस्तु सहज में दे देते थे। तो भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए जब राजा बलि एक यज्ञ का अनुष्ठान पूरा कर लिए थे, यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे, उस समय भगवान श्री हरि विष्णु भगवान उनके पास आए, एक ब्राह्मण का वेश धारण करके और एक बोने का वेश धारण करके उनके पास आए और राजा बलि से कहा कि राजा बलि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि ने कि ब्राह्मण आप जो मांगे मैं आपको अवश्य दूंगा। तो उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, जो बोने अवतार में ब्राह्मण का वेश लेके आए थे, उन्होंने कहा मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तब तो उन्होंने कहा चलो मैं आपको वरदान देता हूँ, मतलब कि आपको 3 पग भूमि मिल जाएगी। तो भगवान ने एक पग में तो पूरी धरती नाप दी और एक पग में पूरा आकाश नाप दिया। अब तीसरा पग कोई जगह ही नहीं बची। तो राजा बलि ने कहा हे प्रभु, मैं आपको पहचान गया हूँ, आप तीसरा पग मेरे माथे पे रख दीजिए। तो जैसे ही श्री हरि विष्णु ने, भगवान ने उनकी निष्ठा को देखा, तो उन्होंने जैसे ही पाँव रखा और उनको पाताल में धकेल दिया, मतलब राजा बलि को पाताल का शासन दे दिया, क्योंकि उनकी भक्ति से और निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए थे, इसलिए उनको पाताल लोक पूरा दे दिया। अब पाताल लोक दे दिया तो उन्होंने भी एक वरदान मांगा कि श्री हरि विष्णु आप मेरे द्वारपाल बन के पाताल लोक में रहोगे। तो श्री हरि विष्णु द्वारपाल बन के वहीं रहने लग गए। तो वैकुंठ में नहीं लौटने पर माता लक्ष्मी ने सोचा कि श्री हरि विष्णु नहीं आए तो मुझे किस प्रकार उन्हें लाना पड़ेगा। तो उन्होंने पाताल लोक था, वहाँ जाके राजा बलि को रक्षाबंधन के त्यौहार पे, सत्युग की बात है ये, रक्षाबंधन के त्यौहार पे जाके राजा बलि को राखी बांध दी और राखी बांधने पर उन्होंने वरदान मांगा कि आप श्री हरि भगवान, जो विष्णु भगवान हैं, उनको वापस वैकुंठ लौटा दीजिए। तो जो त्रिलोक के स्वामी है श्री हरि विष्णु, उनको प्राप्त कर लिया था राजा बलि ने भक्ति के द्वारा, लेकिन अपने बहन के वचनों के लिए, अपने बहन के कर्तव्य के लिए अपने वचनों का पालन किया और उन्होंने श्री हरि विष्णु को वैकुंठवास लौटाने के लिए वरदान दे दिया। अपनी बहन की रक्षा के लिए, अपने बहन के कर्तव्य के लिए उन्होंने वो चीज़ कर दी और वैकुंठ के लिए वापस श्री हरि विष्णु को भेज दिया। तो ये कथा पौराणिक कथा है। जब सतयुग की बात थी उस समय से आप समझ सकते हो कि अब ये कलयुग चल रहा है। तो जब राजा बलि त्रिलोक के स्वामी को, जिसने विजय प्राप्त कर ली थी और उनकी भक्ति प्राप्त कर ली थी, तो अपने बहन की रक्षा के लिए, अपने बहन के वचनों के लिए कि मांगो आप क्या मांगते हो, और उन्होंने वरदान दे दिया। क्योंकि राजा बलि जब इतना बड़ा वरदान दे सकते हैं, तो कलयुग में जैसे हम जीवन यापन कर रहे हैं, तो कलयुग में हमें किस प्रकार जीवन यापन करना है। कलयुग में सबसे पहले तो हमें धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो आपका बंधन का भी कोई महत्व नहीं है। अगर बहन आपके कलाई पर राखी बांधती है तो आपको उसकी रक्षा करना परम कर्तव्य है, उसके वचनों को मानना परम कर्तव्य है। क्योंकि केवल संसार में जीवन यापन करना ही आपका कर्तव्य नहीं है, इसके साथ साथ ही आपको वचनों पे चलना
और हर किसी की मदद करना, सहायता करना। और रक्षाबंधन का महत्व यही होता है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करे और जितनी भी संसार जगत में बहनें हैं उन सब की रक्षा करे और किसी भी मुसीबत में वो सामने आए तो वो सच्चा भाई कहलाता है। क्योंकि अगर बहन की जो रक्षा नहीं कर पाता तो रक्षाबंधन का महत्व नहीं रह जाता। रक्षाबंधन का महत्व तभी रहेगा जब भाई अपने प्राणों को भी बलिदान देके एक बहन की रक्षा करे, समाज की रक्षा करे, परिवार की रक्षा करे, तो वो सबसे धर्मपूर्वक निष्ठ व्यक्ति माना जाएगा। और कलयुग में सबसे अच्छा पवित्र त्यौहार है रक्षाबंधन, जो हमें उत्साहित करता है, प्रेरणा देता है कि हमें धर्मपूर्वक कैसे जीवन यापन करना है। और एक भाई और बहन के प्रति जो प्रेम का भाव होता है, जो प्रेम का उनमें लक्षण होता है और जो प्रेम भक्ति होती है वो आप समझ सकते हो। क्योंकि भाई बहन का प्रेम एक प्रेम निष्ठा को बताता है जो जीवन पर्यंत चलता है। और भाई हमेशा वचन देता है कि मैं हमेशा आपके काम आऊँगा और आपकी मदद करूँगा, आपके प्राणों की रक्षा करूँगा। ये वचन देके अपने हाथों पे कलाई बंधाता है। ये एक धागा नहीं वरन ये एक धागा नहीं है बल्कि एक रक्षा सूत्र है जो बहन अपने भाई की कलाई पे बांधती है और भाई अपने बहन को वचन देता है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा और हर मुसीबत में साथ दूंगा। तो ये कलयुगी मनुष्य भूल गए हैं, रक्षाबंधन को एक मजाक समझ रहे हैं, जबकि जीवन में रक्षाबंधन का बहुत ही बड़ा महत्व है। क्योंकि धर्म के अनुसार जो भी बहन आपसे मांगेगी वो आपको पूरा करना पड़ेगा और जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। तभी प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम आप पे प्रसन्न होंगे। क्योंकि कलयुग में रहकर आप प्रभु का स्मरण नहीं करोगे, नाम जप नहीं करोगे, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करोगे, तो संसार में कहीं भी चले जाओ आपको सुखी कोई नहीं कर सकता। क्योंकि सबसे पहला कर्तव्य तो आपका यही है कि आप किसी की धर्मपूर्वक किसी की रक्षा करें, धर्मपूर्वक किसी की सहायता करें और किसी को सुख पहुँचाएँ। अगर आप किसी को दुख पहुँचाते हो आप भी कभी सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि जीवन में हर भाई का अपने बहन के प्रति यही कर्तव्य होना चाहिए कि अपनी बहन को कैसे सुख प्रदान करे, उसकी कैसे रक्षा करे, उसके कैसे कर्तव्यों का पालन करे, हर मुसीबत में साथ दे, तो वही व्यक्ति सक्षम हो पाएगा और भगवत मार्ग में चल पाएगा। क्योंकि उसका आचरण बताता है उसने जीवन में हमेशा धर्म का कार्य किया है, पुण्य कार्य किया, परोपकार किया। क्योंकि परोपकार जिंदगी में व्यक्ति करता है तो वह आध्यात्मिक बात में भी भगवान भी उसका साथ देते हैं और उसका परम कल्याण करते हैं। इसलिए वीडियो का मकसद यही है बनाने का कि आपको पता चल सके। क्योंकि रक्षा सूत्र ऐसा सूत्र है जिससे जीवन में भर व्यक्ति एक किसी की भी मदद कर दे या सहायता कर दे तो वो रक्षा सूत्र ही माना जाता है। क्योंकि धर्म की रक्षा करता है। अगर आप धर्म को बचाओगे तो आपको भगवान बचाएगा और भगवान आपके प्राणों की रक्षा करेगा। क्योंकि सत्य में हमेशा जो सत्य मार्ग पे चलता है उसके जीवन निष्ठा अलग ही होती है और वह हमेशा जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह करता हुआ भी, हर समस्या को झेलता हुआ भी अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो उसे हमेशा जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य कभी भी निराश नहीं होता, वह हताश नहीं होता। क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई रक्षा सूत्र है, किसी का साथ है, तभी वह जीवन में उन्नति को प्राप्त होता है, जीवन में आनंद को प्राप्त होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश।